नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कृपया जल्दी ही नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए घंटे को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्द। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति में हम बता दें तो आपको एक्सरसाइज 8D को हम करा रहे थे। तो 8D एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी करते हैं हम। क्वेश्चन 8D में एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारे शेष 5 क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो जरूर कर दीजिए करें। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है 1 + tan a / 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a / 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a दिया गया है। ये स्टूडेंट्स दिया गया है, मुझे आपस में सिद्ध करना है कि प्रथम पद इक्वल टू द्वितीय पद इक्वल टू तृतीय पद, यानी आपस में तीनों इक्वल सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रथम पद को करते हैं, फर्स्ट पद को करते हैं हम। तो इसमें फर्स्ट पद क्या है, 1 + tan स्क्वायर a। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a। पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, पढ़ा है हम सभी लोगों ने। तो ये क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sec स्क्वायर हो गया ना। सेम इसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर a, ये भी एक सर्वसम का है। 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर a। हम लोगों ने सभी लोग पढ़ा है cosec स्क्वायर a। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, sec को हम लोग जानते हैं चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं, sec को हम लोग cos में चेंज कर देते हैं। तो इसमें sec को मैंने चेंज किया 1 / cos स्क्वायर a। सेम इसी प्रकार cosec को मैंने चेंज किया 1 / sin स्क्वायर a। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस संख्या का इसमें और इस संख्या का इसमें गुणा होता है, आप सब जानते हैं। sin का एक करेंगे sin स्क्वायर a बटे ये हो गया cos स्क्वायर a। तो इसमें हम सब जानते हैं sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, नहीं sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है, tan स्क्वायर a। ये क्या आ गया हमारे पास, तृतीय पद निकल आया ना। सेम इसी प्रकार हम करते हैं अपना द्वितीय पद हल। सेकंड पद क्या है मेरा, ये हमारा सेकंड पद है। तो सेकंड पद क्या है, 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या कर देते हैं हम, इसको चेंज, किसी एक को चेंज कर देते, 1 - tan a ये आपका लिखा है बटे 1 cot को मैंने चेंज कर दिया किस रूप में, 1/tan a चेंज कर दिया ना। इजी तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा, और ये आपका होल स्क्वायर लिखा है। अब इसको हल करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर को हम हल कर लेते हैं। तो tan का 1 में गुणा करेंगे, 1 - tan a तो आपका लिखा है, ये हो गया tan a -1 बटे tan a हो गया ना। और ये आपका होल स्क्वायर चला है। तो इसमें ये जानते हैं, चौथा पद हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 - tan a और ये आपका tan a ये ऊपर आ गया, ये वाला पद हमारा ऊपर चला जाएगा। और बटे में क्या बचा हमारा, tan a -1 बचा, और उसका क्या बचा, होल स्क्वायर। इतना क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम देख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो ये tan किसका हो जाएगा, माइनस का, ये किसका, प्लस का। तो ये वाला पद मुझे प्राप्त हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस चिन्ह डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं। तो 1 - tan a ये आपका लिखा है, और ये tan a भी लिखा है। इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। माइनस चिन्ह कॉमन में ये तो हो गया प्लस का, और ये प्लस वाला हो गया माइनस का tan a। क्लियर है ना। अब इसमें देख सकते हैं क्या कि 1 - tan a ये और 1 - tan a ये आपस में हो गए कैंसिल। इसमें क्या बचता है हमारे पास, माइनस का tan a और उसका होल स्क्वायर।
तो इसमें हम जानते हैं जब भी किसी हम निगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 10a का स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर a, क्योंकि हमारा कौन सा पद, तृतीय पद। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं प्रथम पद इक्वल टू द्वितीय पद इक्वल टू तृतीय पद, तो लिख देंगे फर्स्ट पद इक्वल सेकंड पद इक्वल थर्ड पद। क्लियर है ना, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रहा है क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। ये स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना, सिद्ध करना बहुत ही सिंपल सवाल है। सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ इसमें चेंज कर देना है, सेक को 10 को साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है सिर्फ, क्योंकि ये वाला पद ऑलरेडी मेरे पास साइन का है। तो इसमें करते हैं, सेक को हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसमें एक बात बता, जब तक आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को नहीं याद करेंगे तब तक आपको त्रिकोणमिति क्लियरली नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप लोग जाकर मेरा वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति का बेस पढ़ाया है, फॉर्मूलों के बारे में पढ़ाया है, उसको देख लें तो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली बात एक्सरसाइज आपकी 8D चल रही है तो आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। तो इसमें चलते हैं, चेंज करते हैं इसको, सेक को 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 को करते हैं साइन अपॉन कॉस, क्योंकि इसमें 10 को मैंने कॉट में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे साइन और कॉस के रूप में बनाना है। ये हो गया आपका, मैं LHS कॉल कर रहा हूं, इसको LHS को इसको कॉल कर रहा हूं, और ये आपका इसमें लिखा है 1 माइनस साइन ए लिखा है ना। इसमें देख सकते हैं डिनोमिनेटर कैसा है, समान है। जब भी यार समान है तो ऊपर वाला सीधा ऐड कर दें, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, और ये आपका लिखा है इंटू 1 माइनस साइन ए, हो गया ना। अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला बनना है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन रहा है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं लिखा है, तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर दे रहे कर लें। तो a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a बटे कॉस ए, ये आपका लिखा है। अब इसमें हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, पढ़ा है हम लोगों ने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए। तो स्टूडेंट देख सकते कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, कॉस ए। यही स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना था, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है ना, समझ में आया होगा, थम्स अप कर दीजिए, समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, दिया गया है 1 बटे 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a माइनस 1 अपॉन कॉस ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 10a। ये स्टूडेंट सवाल दिया गया, मुझे सिद्ध करना है आपस में ये इक्वल है या नहीं है, यानी सवाल है। तो स्टूडेंट इस सवाल को हल करने के आपको हमारे पास कई तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं को क्या करता हूँ, मैं आपको LHS और RHS को दोनों एक साथ लेके हल कर देता हूँ, क्योंकि एक एक को करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, मैं दोनों को एक साथ लेके कर देता हूँ। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम इसको करते हैं, LHS को क्या करते हैं, LHS को करते हैं। तो LHS स्टूडेंट्स क्या है, मेरी ये दी गई है। सबसे LHS में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं 1 अपॉन, ये आपका लिखा है सेक ए माइनस 10a, ये लिखा है क्लियर।
मैंने इसको चेंज किया साइन 1/cos को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, sec a। और ये आपका 1 नीचे लिखते कोई दिक्कत नहीं है, यस नहीं 1/cos a हो गया आपका sec a। इतना क्लियर है ना। मैं LHS को भी याद कर रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। अब स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, मैं इसको भिन्न के रूप में बना ले, इसके एक मान लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, एक का एक में कैंसिल बना रहा हूँ 1, सेक का सेक में मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, माइनस लगाए तो सेक स्क्वायर a माइनस का हो गया। अब इसका करो माइनस का माइनस सेक में करें, क्योंकि पूरे पद में करेंगे इसमें, सेक का तो सेक में कर लिया, माइनस का सेक स्क्वायर है। अब माइनस का 10 का इसमें करो तो माइनस माइनस ये प्लस का 10a इंटू सेक a। इतना क्लियर है ना। बटे इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिलता है मुझे, सेक a माइनस 10a। कितना क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम किसी एक को चेंज कर दें, इस एक को अगर हम काट दें तो काट सकते हैं ना, तो स्टूडेंट्स क्या करें 1 माइनस लगाया आपका, सेक को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर में, हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो इसमें ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इतना क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स ये आपका लिखा है प्लस 10a इंटू सेक a बटे सेक a माइनस 10a। इतना समझ में आया होगा क्लियरली, एक एक स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब इसमें क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर कर देता हूं इस कोष्टक के, तो 1 माइनस का ही हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया 10 स्क्वायर a प्लस 10 इंटू सेक a, और ये आपका लिखा है सेक a माइनस 10a। हो गया स्टूडेंट्स। अब देखना यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, अब ये बचा, ये बात लिख लेता हूँ, ये माइनस का इसको बाद में लिख देंगे, तो पहले हम लिख लेता हूँ 10a इंटू सेक a माइनस 10 स्क्वायर a। क्लियर है ना। अब इसमें ये आपका लिखा है सेक a माइनस 10a। कितना क्लियर है ना। अब इसमें क्या करता हूँ, सबसे हम देख सकते हैं ऊपर से मुझे अंश से 10 कॉमन दिख रहा है ना, तो इसमें मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, 10 ही मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा सेक a। अब यहाँ से 10 की पावर कम होगी तो बचा कितना, माइनस का 10a। क्लियर है ना। बटे स्टूडेंट्स नीचे क्या बचा, सेक a माइनस 10a। क्लियर है ना। अब इसमें देख सकते हैं सेक a माइनस 10a, ये और ये आपस में आपके हो गए कैंसिल हो गए ना, तो बचा कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 10a। ये क्या मिल गई मुझे, LHS। क्या प्राप्त हो गई, LHS प्राप्त हो गई। इसी प्रकार इसको हम कर रहे थे LHS को हल, अब इसमें हम करेंगे RHS को हल। RHS को हल करेंगे तो इसमें RHS में सेम इसी कंडीशन को अप्लाई करना है, सेम ऐसा ही करना है आपको। क्या करना है, कॉस को मैंने चेंज किया कितने में, सेक में, तो कॉस को बोलते हैं 1/cos से सेक a होता माइनस 1/sec a प्लस 10a। ये आपका लिखा है। क्लियर है ना। अब मैं इसको एक भिन्न के रूप में हल कर लेता हूं, सेक का सेक में गुणा करो, सेक स्क्वायर a। अब सेक का 10 में करते हैं तो ये प्लस का मार्कर नहीं चल रहा है, ये हो गया सेक स्क्वायर a प्लस का सेक a इंटू 10a। क्लियर। 1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1 बटे इन दोनों का आपस में करते हैं तो सेक a प्लस 10a हो गया ना। क्लियर है ना। अब इसमें इस 1 को हम काट देते हैं, किसी तरीके से 1 को हटा दें तो सेक को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर अभी बताया था जस्ट पहले इसमें, और ये आपका लिखा है प्लस सेक a इंटू 10a माइनस 1 बटे इसमें सेक a प्लस 10a। क्लियर है ना। यहाँ से ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपका कैंसिल हो गया, समझ में आया। अब इसमें देख सकते हैं क्या बचा, 10 स्क्वायर a प्लस सेक a इंटू 10a, और नीचे क्या बचा, डिनोमिनेटर में सेक a प्लस 10a बचा ना।
अब इसमें हम देख सकते हैं क्या, ऊपर से अंश से न्यूमरेटर में हमें क्या मिल रहा है कॉमन, टेन ए कॉमन मिल रहा है, टेन ए हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहां से टेन ए प्लस सेक ए मिल गया, और नीचे क्या बचा, सेक ए प्लस टेन ए। और देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा कैसा है, समान है ना, प्लस में आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया कैंसिल, बचा कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, टेन ए बचा, ये क्या है मेरे पास, आर एच एस, वही ना। तो देख सकते हैं एल एच एस टेन ए, आर एच एस भी टेन ए, दोनों कैसे निकले हैं, टेन ए आपस में कैसे इक्वल है, तो लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है ना, समझ में आया होगा, थम्स अप करिए। तो इसमें जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर दिया गया है इसमें 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ये मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है। फिर क्या करना है, एलएचएस को हल कर लेते हैं, एलएचएस को करते हैं, क्या करते हैं, मैं चेंज कर देता हूं, कोसेक को क्या करता हूं 1 अपॉन साइन ए। सेम इसी प्रकार कॉट को चेंज कर देता हूं किसमें, कॉस अपॉन साइन ए। क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको, तो स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लिया ना। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को हल करता हूँ, इस हर को हल करता हूँ। ये आपका लिखा है 1 अपॉन साइन, इस देख सकते हैं साइन इक्वल है, यानी इसके भी डिनोमिनेटर समान है, तो कर देता हूँ 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। क्लियर है ना, इसको हल किया भिन्न को, सीधे डिनोमिनेटर की भिन्न को हल किया। अब इसमें जानते हैं ये चौथा पद है हमारा, इस चौथे पद को ऊपर ले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे सवाल हम आगे कर चुके हैं, कई सवाल ऐसे किए हैं। क्या करते हैं इसमें, हर का परमीकरण, समझते हो, हर का परमीकरण यानी हर में जो संख्या लिखी है उसके विपरीत चिन्ह का गुणा। तो हम इसी में सीधा करते हैं, 1 माइनस कॉस ए दिया गया है तो 1 प्लस कॉस ए का ऊपर और 1 प्लस कॉस ए का नीचे गणना करते हैं। इतना समझ में क्लियर है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हमें मिल जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए बट इसमें नीचे देख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बनता है ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर में। क्लियर, इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर, हम लोगों ने पढ़ा है। ये साइन है आपका लिखा है, जो गया साइन स्क्वायर। यहां से एक पावर ये कैंसिल हो गई, बचा कितना 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। ये हमारी आरएचएस है तो लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है ना, समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए, सॉरी 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन है, सिंपल से करते हैं, एलएचएस को हल करते हैं, किसको, एलएचएस को करते हैं। तो इसमें इस भिन्न को हल कर लेते हैं, सबसे पहले कैंची गुणा करते हैं, तो किसका इधर गुणा करते हैं तो 1 प्लस कॉस ए, सेम इसी प्रकार इसका करते हैं तो ये होगा प्लस 1 माइनस कॉस ए बटे, इन दोनों का आपस में करते हैं स्टूडेंट तो हो गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है ना, यहाँ देखिए माइनस का कॉस है प्लस का कॉस है, कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब यहाँ देख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है क्या हो गया
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ना? कौन से फॉर्मूले से? ए माइनस बी और ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ये मिला मुझे। अब इसको क्या बोलते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 2। ये तो आपका लगेगा 1 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है ना? अब इसमें क्या करते हैं? इसको 2 इंटू साइन को कर देते 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है ना? अब इसमें हम जानते हैं 1 अपॉन साइन ए कितना होता है? कॉसेक ए होता है इसमें। तो ये 2 कॉसेक स्क्वायर चढ़ा है तो कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास RHS थी तो लिख सकते हैं क्या? LHS इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है ना? समझ में आया? वो इजी क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार आपकी प्रश्नावली 8D एक्सरसाइज 8D आपकी कंप्लीट हुई।